एंड पैसिव वॉइस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से चेंज करने वाले हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, और जिस स्ट्रक्चर को आज मैं चेंज करने वाली हूँ दैट इज दिस स्ट्रक्चर। अगर आपको एक्टिव फॉर्म में कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसकी पैसिव फॉर्म कुछ कुछ ऐसे बनेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको जो है अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो लेक्चर 8 था मेरी क्लास 8, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बात की है बिना नोट के अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है उसकी पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसमें हम बात करेंगे अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप इसको पैसिव में कैसे चेंज करने वाले हो। डू या डज, इसमें से कुछ दिखाई दे रहा है आपको, और उसके साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डू नॉट को मैं पूरा नहीं लिखूंगी, डू नॉट को मैं लिखूंगी डोंट। क्लियर? ऐसे ही डज नॉट को मैं पूरा नहीं लिखूंगी, डज नॉट को हम लिखेंगे डजंट। वैसे तो ये चीजें सबको पता होती है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डोंट का मतलब है डू नॉट और डजंट का मतलब है डज नॉट। क्लियर? तो अब आपको चेंज करना कैसे है। आपको अगर एक्टिव में ये पैटर्न दिखाई दे रहा है उसकी पैसिव फॉर्म बनाने के लिए इस पैटर्न पर आना है। सबसे पहले तो वर्ब देखो क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है लाइक करने का। नोट लगा हुआ है इसका मतलब लाइक नहीं किया जा रहा। क्लियर? नोट है तो इसका मतलब नहीं आपको ऐड करना है। फिलहाल मैं इसको लेके चल रही हूं पसंद करने का। किसी चीज को तो पसंद करोगे, जिस चीज को आप पसंद कर रहे हो या जिस चीज को आप पसंद नहीं कर रहे हो वही आपका ऑब्जेक्ट है। उसी चीज को ढूंढ के आपको लाइन के शुरू में लिखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिम शुरू में लिख दूंगी। अगर आपको हिम लिखना है, हिम हमेशा लाइन के एंड में यूज होता है या लाइन के बीच में यूज होता है। अगर हिम को लाइन के शुरू में यूज करना है तो वो ही में चेंज हो जाएगा। क्लियर? हिम क्या बन जाएगा, ही। अगर उससे लाइन को शुरू करना है आपको। क्लियर? तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, बन गया हमारा जो ऑब्जेक्ट था। ये क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बन चुका है, हमारा सब्जेक्ट। यही काम करना होता है वॉइस में। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। हमें वॉइस में क्या करना है, जब हम उसको पैसिव बना रहे हैं इस सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है यानी कि इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो ये ऑब्जेक्ट पीछे इसको आगे लेके आना है यानी कि इसको सब्जेक्ट बनाना है। आई होप दिस इज क्लियर, पहले भी बार बार बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर उठा के कॉपी करना है। क्लियर? ही के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। हो गया इन तीनों का काम। तीन लिखने का मतलब है आपके पास ये तीन ऑप्शन है, इनमें से जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से डिसाइड कर लो आपको क्या लगाना है। अगर यहाँ आई आता तो मैं एम लगाती, एक से ज्यादा होते तो मैं आर्ट लगाती। अभी ही यानी कि सिंगल है तो मैंने क्या लगाया, इज लगाया। क्लियर? इसके बाद आप क्या अप्लाई करोगे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लाइट। मैंने अभी बीच में स्पेस छोड़ा है, इसके बारे में बताऊंगी अभी। थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है। बाय लगाते ही जो ये आगे था इसको पीछे लाना है। आई जब पीछे आता है तो वो मी बन जाता है। क्लियर? आई जब पीछे आता है तो वो क्या बन जाता है, मी बन जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर डू के साथ नोट लगा हुआ है तो हमें भी तो नोट कहीं ना कहीं लगाना होगा। नोट हमेशा कहाँ आता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इन तीनों में से जो भी आप लगाओगे, हमने लगाया इज, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नोट। नोट इज ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, नोट। क्लियर? हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हम जब पैसिव में चेंज करेंगे इन तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा, हमें उसके बाद नोट लगाना है। हो गई पैसिव में चेंज। नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक टी। अब यहाँ पे क्या लाइक करने की या ना करने की बात हो रही है, चाय को। तो इस चाय को आगे ले आओ। चाय के साथ टी के साथ इन तीनों में से क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, इसी लाइक की क्या आ जाएगी, लाइक। नोट लगाना है क्योंकि इधर लगा हुआ है तो इधर तो आएगा। ठीक है? तो क्या आ जाएगा, नॉट लाइक बाय। उसके बाद आई जब पीछे आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मी में। सो सिंपल। शी डजंट प्ले गेम्स। अब यहाँ पे काम हो रहा है प्ले करने का। जो चीज आप प्ले कर रहे हो उसी को स्टार्टिंग में लिखना है। क्या प्ले कर रहे हैं, गेम। तो ये गेम आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लाइन के स्टार्टिंग में लिखकर इसको सब्जेक्ट बना दूंगी। क्लियर? गेम्स। अब गेम्स के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर
ये चीज आ जाएगी आपके पास। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रही, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। डिटेल में नहीं बता रही अभी मैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। गेम्स आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, प्ले की। जो वर्ब है उसी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना मत भूलना। उसके बाद जो ये शी है जो आगे है उसको पीछे ले जाना है। शी जब पीछे जाता है तो वो बन जाता है हर, ठीक है। नेक्स्ट इज यू डोंट, नोट लगाना है क्योंकि यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ नोट कहाँ आ जाएगा, आर के बाद, क्लियर। यू डोंट नो द ट्रुथ, क्या काम हो रहा है, नो यानी कि जानने का, क्या जानते हो या क्या नहीं जानते हो, सच्चाई। तो ये जो द ट्रुथ है ये हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, और पैसिव में यही मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। द ट्रुथ, सच्चाई सिंगुलर में आती है, इज आ जाएगा। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी, इसी की। नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। देखो वैसे तो हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, लेकिन जो नो वर्ब है ना इसके साथ बाय नहीं लगता, इसके साथ टू लगता है, ये बात याद रहे। पैसिव में जब भी हम चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाया जाता है, लेकिन जो ये नो वर्ब होती है KNOW, इस वर्ब के साथ टू चलता है, बाय नहीं चलता, क्लियर। उसके बाद ये जो यू है ये पीछे आ जाएगा, यू ऐसे कैसे पीछे आ जाता है, चेंज नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट इज वी, नोट लगाना है, नोट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। वी डोंट बाय चीप प्रोडक्ट्स, क्या काम हो रहा है, खरीदने का। क्या खरीद रहे हो, नोट लगा हुआ तो नहीं खरीदते, क्या नहीं खरीदते भी आप, घटिया सामान, सस्ता सामान। तो चीप प्रोडक्ट्स, यही आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। चीप प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो क्या आ जाएगा, आर। इज एम आर में से क्या चूज करेंगे हम, आर चूज करेंगे। उसके बाद नोट लगाएंगे, नोट में बाद में लगाऊंगी, पहले बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म, क्लियर। नोट हमेशा कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो लगा दिया, क्लियर। नॉट बॉट, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है आपको, बाय लगाना है। उसके बाद जो ये वी आगे है ये पीछे आ जाएगा, जब वी पीछे आता है तो वो अस बन जाता है, क्लियर। तो मेन पर्पस बस मेरा बताने का ये था कि अगर आपको डू डज दिया हो उसके बाद नोट लगा है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। इसकी जो पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल ही लगेगा, क्लियर। बस इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नोट। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नोट लगा देंगे। यहाँ डू या डज इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। अब इसमें अगर मैं देखूं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो नोट लगाने के लिए पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ कुछ ना कुछ, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर उसमें क्या लगाया, नोट, फिर उसके साथ हमने क्या लगाई, फर्स्ट फॉर्म। तो ये केस तो यही है, क्लियर। लेकिन ये अजीब सा क्यों दिख रहा है आपको, ये डू डज कहाँ से उठ के आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब बन के आ गया यहाँ पे, क्योंकि नोट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी। अब यहाँ नोट लगाने के लिए आप डू डज थोड़ी लगाओगे, यहाँ तो पैसिव में तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इज एम आर। उसके बाद आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना, डू डज को भूल जाना है, क्लियर। तो इन दिस वे यू कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म, क्लियर। कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स अबाउट योर डाउट्स। और ये थी आपकी वीडियो कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। वैसे मैं इसे भी बता देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, छोड़ो। तो कैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही केस होगा। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेगा, ये जो डू डज डोंट ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, बस आगे आ जाएगा। ये हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, नहीं भी चाहिए मैंने तब भी बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।